इंस्ट्रक्शन भी हमारे यहाँ से कि अगर वो थक गया है तो आराम करे और अंदर आएगा तो उसको चाय कॉफी सूप उसको इंतजाम होता था, उसको दिया जाता था ताकि वो अपनी थकान दूर करे और दोबारा से अपने काम में आगे। ये हमारी दिनचर्या थी, ये हमारा लगातार काम होता है। हजारों पेंशन के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि जितने हमारे दोस्तों को पेंशन दिलवाई है तो किसी ने नहीं बने, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो चाहे वो विधवा पेंशन हो। अभी सबसे बड़ी जो है कि पेंशन के नाम पे ये लोग सच्ची बात है। अभी एक बाबूजी से मैं बात कर रहा था, वो आई गए कि वो मतलब पेंशन बनवाने के लिए उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं, बार बार जाना पड़ रहा है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मौत भी लगने के बाद पेंशन नहीं बन रही उनकी। और हमारे यहाँ पे क्या होता था कि अगर फार्म दे गया कोई आदमी का, हम उसके घर जाकर भी पेंशन मांगते थे कि जी आपकी पेंशन बन गई है और आप आगे से पेंशन लेने के हकदार। तो हम लोगों ने हम गलत काम करे, शराब का घोटाला किसको नहीं मालूम कि शराब का घोटाला हुआ था। एक बोतल शराब पे 2 बोतल फ्री, ये कैसा हो गया? तो मेरी किसी भी बात को गलत साबित करने के लिए आप आओ तो सही मैदान में। आप चक्कर काट रहे हो बाबरपुर विधानसभा में, चक्कर काटने से आदमी घर चक्कर नहीं बनता है। उसको जवाब पब्लिक को दो, सावधानी के साथ दो, जो आपने आपकी ताकत है उसके साथ दो और हमसे भी पूछो कि भाई आपने क्या किया। आदमी तो अपने आप को जिम्मेदार कहता हो वो आपको बता दे और हमारे जो बिंदु हैं उनके ऊपर एक एक करके टिप्पणी कर दे अपनी। अगर हम गलत हैं तो हम गलत साबित हो जाएंगे, सही तो सही साबित हो जाएंगे। और बात सुन लो मेरी आम आदमी पार्टी वालों, हमारी सब खबर रहती है। पोल खोल अभियान में एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनके नेताजी से कि भाई आप आकर के हमारे इन इल्जामों को क्लियर तो कर दो। आप ये बातें अगर हमने गलत कही हैं तो उन बातों को साबित कर लो कि भाई ये बातें गलत हैं, तो हम बैठ जाएंगे चुपचाप। तो मैं तो एक तरीके से उनको बुलावा दे रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह से वो आना चाहे आ जाए, मेरे सामने बात करें। जिस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, मतलब पूरी विधानसभा अलग अलग गली मोहल्ले से लोग आते हैं, वो अलग अलग अपना एक्सपीरियंस बता दो। किस तरह की समस्याएं वो आम आदमी पार्टी सरकार की बता रहे हैं, किस तरह के हालात बता रहे हैं? देखो, आम आदमी पार्टी ने तो बहुत अच्छा काम तो किया, ठीक है नहीं। ये भी एक बिजली फ्री, पानी फ्री, ये भी एक बहुत छोटे लेवल पे, निचले लेवल पे इन्होंने किया हुआ है और उसका एक प्रोपेगेंडा बना रखा है। तो जो सही मायने में काम है, जो करने चाहिए थे वो इन्होंने नहीं करे और जो भी काम किए उसमें ये भ्रष्टाचार को इन्होंने शामिल किया। हमारा जो मुद्दा है बेसिकली वो मुद्दा भ्रष्टाचार का है, चाहे वो केजरीवाल के खिलाफ हो चाहे वो गोपाल भाई के खिलाफ हो। हम तो उन मुद्दों को उठाएंगे, जनता को बताएंगे, जनता उन मुद्दों को समझेगी और इस बार जहाँ तक मेरे को उम्मीद है वो इनका बैकअप बिल्कुल 101% तय। कोई भी हार जाता है, कोई भी जीत जाता है। हम चुनाव की राजनीति नहीं कर रहे, हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को चुनाव लड़ने वाले आदमी से बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर वो किसी भी वजह से नहीं चुनाव जीत पाता अच्छा आदमी, तो वो जनता की किस्मत। तो हमारी तरफ से तो यही है कि अच्छे कैंडिडेट उतारे जाएं, चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो चाहे वो एमएलए का चुनाव हो। मैं ये नहीं कह रहा मुझे टिकट दो, मेरे भाई मेरी टिकट का मुद्दा नहीं है, मुद्दा बाबरपुर की जनता का है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाबरपुर की जनता के लिए काम कर सके, जिसको काम करने की समझ है,
जनता को उसको चुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज अपने काम में करता नहीं कोताही, ये महिला ब्रिगेड वो है जो पदों से नहीं हौसलों से लड़ना है। का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने हमें, मुझे और मेरी पूरी टीम को इतना सम्मान दिया यहाँ पे और काम किया। गोपाल जी ने काम किया नहीं किया वो सबके सामने है, आप सबने देख रखा है कितना काम उन्होंने किया है। इनके द्वारा बहुत कुछ हमने देखा है, यहाँ तक के हिंदू समाज के जितने भी धर्म स्थल हैं वो हमने देखे इनके द्वारा। बहुत लोग तरसते हैं कि हम अपने अपने मंदिरों में गुरुद्वारों में जाएं, लोग नहीं जा पाते। इनके द्वारा हमने पहाड़ों को भी देखा है, हर मंदिरों को देखा है। रही बात ये नाला है, इतना लंबा चौड़ा नाला जाता है अपने बलबीर नगर होता है, इसके अंदर से रामनगर से होता है। प्रीत बिहार की तरह नाला बन सकता है अगर बनाना चाहते थे, मगर वो बंदा नहीं बना था। उसके ऊपर जाल लगवा के लोहा इतना खर्च कर दिया कि उतने में इसके साइड की दीवार बनकर वो नाला पक्का बन सकता था और रास्ता बन सकता था, मगर उसको लोहे के अंदर पैसा कमाना था, कमा दिया। लेकिन उससे पहले बहुत काम करे, उसके गवाह है प्रदीप जी। इन्होंने बात वहां की तो करिए बात में जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत एडमिशन कि उनके कहने से भाई साहब से कोई सिफारिश नहीं, इनके कहने से करवाया और वो सब संभव हो पाया मेरे संपर्क की वजह से, क्योंकि उन्होंने बोला। और अब भी आगे भी मैं उसी शिद्दत से उसी तरीके से कांग्रेस के लिए काम करूंगा। भाई साहब टिकट में इनको अभी से दिन की मुबारकबाद और अवश्य जो है ये क्योंकि मैंने देखा है कि विनय शर्मा जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके सामने छोटा या बड़ा कोई कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वो क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें करी, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अपने जो कुर्बानियां दी। वो अलग बात है कि हाईकमान के फैसले दीगर रहे, कभी किसी ऐसे व्यक्ति को उठा दिया, कभी किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसको क्षेत्र में ना कोई रिव्यूज करता था और ना कोई पसंद करता था। एक व्यक्ति मेरे जैसा आदमी 50 को समझाएगा तो 10 के समझ में आएगा, लेकिन महिला शक्ति अगर 10 को समझाएंगे तो 20 समझ जाते हैं कि हाँ भाई उन्होंने कहा था ठीक ही कहा। तो इसमें तालियां हो जानी चाहिए इस वक्त पे कि हमारे